नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको भिन्न का भाग और भिन्न का घटाव दोनों एक ही में कॉम्बिनेशन रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आप एकदम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने तरह के क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही इजीली। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये वाला दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 42/10 क्या एक भिन्न है, भागे में 14/15 एक दूसरा भिन्न है, माइनस में 70/7 क्या एक तीसरा भिन्न है। इसमें चिन्ह कितना है, तो एक है भाग का चिन्ह, दूसरा है घटाव का चिन्ह। यानी भाग और घटाव दो चिन्ह एक ही में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड मास का नियम का यूज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद घटाव को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए घटाव को बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ वाला जो घटाव के बाद जो नंबर है इसको आपको भूल जाना है और घटाव को यहाँ पर छांट देना है, और ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न को क्या करना है, आपस में भाग करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला 42/10 पहला भिन्न है जिसको आपको लिख लेना है नीचे, यानी 42/10 को सबसे पहले आपको लिख लेना है। उसके बाद है भाग। तो भाग को सॉल्व करने का नियम होता है कि जब भी भाग को सॉल्व करते हैं तो इस भाग को हम गुना में कन्वर्ट करते हैं, यानी भाग की जगह पर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। लेकिन इसका भी रूल होता है, जब भी भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है भाग को करेंगे गुना, और इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है 14/15 ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी 14 नीचे आ जाएगा और 15 ऊपर चला जाएगा, यानी 15 को ऊपर और 14 को नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर ये वाला -70/7 आप लिख सकते हैं, ज्यों का त्यों यहाँ पर 70/7 आपको लिख देना है जैसे कि तैसे। अब करना क्या है, यहाँ पर ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न के बीच में क्या है, गुना, और यहाँ पर है घटाव। तो जब गुना और घटाव एक साथ हो तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, भिन्न का गुना हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो करना क्या होता है कि आपको तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे कटाना होता है। तो चलिए कटा लेते हैं। तो सबसे पहले तिरछा तिरछी कटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 है और यहाँ पर क्या है 15 है। तो कितना से कटेगा, यानी कटाने का नियम होता है कि एक ही संख्या के पहाड़ा में अगर दोनों संख्या है तो कट जाएगा। तो ये जो है 10 जो है 5 से 2 बार में कटेगा, 5 दूनी के 10, और ये जो 15 है 5 से 3 बार में कटेगा, 5 तिहाई 15। और यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 14 है, तो 14 से ये 42 कट जाएगा क्योंकि 14 के पहाड़े में 14 भी है और 42 भी है। तो 14 से 14 एकम 14 और 42 कटेगा 14 के पहाड़े में कितने बार में, 14 तिहाई 42, यानी 3 बार में। अब करना क्या है, तो ये वाला संख्या से आपको कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करना है। अब यहाँ पर 3 गुने में क्या है 3, ऊपर में हमारा 3 3 बच गया है, नीचे में 2 1 बच गया है। तो क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे 3 में, तो 3 3 हो जाएगा 9। तो आपको सबसे पहले 9 लिखना है। बटा में क्या हो जाएगा, 2 का गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस 70 यहाँ पे क्या है 7 है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में सिर्फ 7 है, मैंने यहाँ पर 70 लिख दिया है। इस जीरो को आप काट सकते हैं, यानी सिर्फ यहाँ पर 70 और बटे में क्या है 7 है। यहाँ पे देख सकते हैं 70 बटे में 7 मैंने लिख दिया। अब करना क्या है कि आपको 9/2 माइनस करना है 70/7 को, यानी 9/2 में से माइनस करना है 70/7। यानी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, पहले भिन्न में से दूसरे भिन्न को घटाना है। तो ये कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका से करते हैं। करना क्या है, जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा आपको लाइन खींच देना है। उसके बाद ये जो है नीचे, यानी भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर। इसमें भी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो जो दोनों भिन्नों का हर है यानी नीचे वाला, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 7 का हम क्या करेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 और 7 का लघुत्तम नहीं निकलेगा,
यानी 2 और 7 किसी एक संख्या से कटेगा ना, तभी हमारा लघुत्तम निकलता है। तो क्या 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो कट जाएगा लेकिन 7 नहीं कटेगा। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 तो कट जाएगा लेकिन 2 नहीं कटेगा। तो जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुना कर देते हैं। यानी 2 का गुना करेंगे 7 में तो 2 सत्ती के 14 हो जाएगा और यहाँ पर आपको बटा के बीचों बीच यहाँ पर 14 लिख देना है। अब करना क्या होता है कि यहाँ पर जब भी गुना करने पर यहाँ पर 14 आए तो आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। यानी 9 का गुना करेंगे 7 में तो 9 सत्ते के 63 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 70 का गुना करेंगे 2 में तो 7 दूनी 14, एक जीरो उतर जाएगा, यानी 14 जीरो 140 हो जाएगा। 70 दूना 140। अब क्या करेंगे, 63 में से 140 घटाना है, यानी यहाँ पर कम संख्या में से ज़्यादा संख्या घटाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा संख्या में से ही कम संख्या को घटा लेते हैं और जो ज़्यादा संख्या के पहले जो चिन्ह है वही लगा देते हैं। तो 140 में से 63 घटा लीजिए तो यहाँ पर 0 में से तो 3 नहीं घटेगा, तो इसमें एक से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हासिल लेंगे, यानी यहाँ पर पहले से एक ही है और एक हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 77 बटे में क्या है 14, और यही हो गया आपका आंसर। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है, 77 बटे 14 जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से भिन्न का भाग और घटाव एक ही में रहे तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाव की क्रिया करेंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन तरीका यही यूज करेंगे। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये जो है बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर करना क्या है, 70 बटे 20 है, भाग करना है 40 बटे 10 में, फिर माइनस है 5 बटे 15, फिर भाग का चिन्ह है 7 बटे 20, माइनस फिर 4 बटे 2। यानी यहाँ पर क्या है, भाग घटाओ भाग घटाओ। तो कैसे करेंगे, तो भाग घटाओ एक ही में रहे तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद घटाओ, उसके बाद घटाओ को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले ये वाला पहला भिन्न आपको लिख लेना है, यानी 70 बटे में क्या, यहाँ पर 20 को आपको लिख लेना है। उसके बाद है भाग, तो भाग को करते हैं गुना में कन्वर्ट, और भाग को करेंगे गुना, और इस भाग के बाद वाला जो भिन्न इसको पलट देंगे, यानी 40 बटे 10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस 5 बटे 15 है तो ये वाला 5 बटे 15 तो आपको लिख लेना है, और यहाँ पर है भाग, तो भाग को करेंगे गुना, और इस भाग के बाद वाला जो भी है इसको पलट देंगे, यानी 7 बटे 20 है तो 20 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। उसके बाद है माइनस 4 बटे 2, तो उसको आपको लिख लेना है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, दोनों भिन्न आपस में गुना में है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में गुना में है, और यहाँ पर घटाओ और यहाँ पर घटाओ। तो जब गुना और घटाव एक ही में रहे तो बोर्ड मास रूल का यूज करते हैं, और उस रूल के हिसाब से सबसे पहले गुना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद घटाव को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गुना को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो करना क्या होता है गुना में, या तो आप इसको तिरछा तिरछे कटा सकते हैं, या आप इसको ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि तिरछा तिरछे ही कट जाए, तो चलिए प्रयास कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 10 है और यहाँ पर 20 है, तो 10 के पहाड़ा में 10 है एक बार में, और 10 के ही पहाड़ा में 20 है कितने बार में, 2 बार में, यानी 10 के पहाड़ा में 10 भी था 20 भी था, इसीलिए 10 से दोनों संख्या कट गया। और ये है 70 और ये है क्या 40, तो ये भी कटेगा, किस संख्या से कटेगा, तो 10 से कटेगा। 10 से 40 जो हो जाएगा 4 बार में कटेगा। 10 से 70 जो होगा 7 बार में कटेगा, 10 सत्ते 70। अब और कोई संख्या यहाँ पर कटने वाला, तो इसमें जो कटने वाला नहीं है। अब ये संख्या में देखेंगे, यानी गुना के लेफ्ट में और गुना के राइट में, तो यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 20, तो 5 से कटेगा 5 तिहाई 15, और ये 20 कटेगा 5 चौके 20, और 5 और 7 और नहीं कटेगा, और ऊपर नीचे भी हमारे ख्याल से नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, अब गुना करते हैं, किस किस संख्या में गुना करेंगे, तो गुना यानी कटाने के बाद जो भी ऊपर नंबर बच गए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। तो 7 का गुना 1 में करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुना नीचे वाला में 4 में करेंगे तो आपका 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस
माइनस उसके बाद क्या करेंगे, 5 का गुना करेंगे 4 में तो हो जाएगा 5 चौके 20। उसके बाद नीचे में क्या है 3 है, यहाँ पर क्या बच गया है 7, तो 3 में 7 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते के 21। उसके बाद है माइनस 4/2। देख सकते हैं इतना कुछ सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 2 चिन्ह बच गया, चूँकि माइनस का था। गुना को हमने सॉल्व कर लिया है, बच गया क्या, तो घटाव बच गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला भिन्न, दूसरा भिन्न, तीसरा भिन्न, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर कहते हैं। तो हर में हमारा यहाँ पर 8 है, 21 से 2 है। तो ये इन तीनों संख्याओं को, तीनों हर का क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं, यानी 8, 21 और 2 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। किन किन संख्याओं का निकालना है, तो 8, 21, 2 का लघुत्तम निकालना है। तो 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 के पहाड़ा में 21 नहीं तो उसको उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 2 है, कितने बार में, एक बार में। अब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 21, तो क्या 4 और 21 किसी एक संख्या से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी ये वाला जो बच गया है 2 और ये वाला 4 और ये वाला 21, इन तीनों का आपस में गुना करेंगे तो 4 दूनी का हो जाएगा 8 और गुने क्या 21। तो 21 में 8 से गुना करेंगे तो 8 का पहाड़ा, यानी 21 में जब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 और 8 दूनी के 16, यानी 168 हो जाएगा। यानी हमारा 8, 21, 2 का एलसीएम जो हो गया 168 हो गया। तो करना क्या है, आपको जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा बटा दे देना है और बीचों बीच जो एलसीएम आया है उसको लिख देना है। एलसीएम लिख दिया मैंने। अब इतना करने के बाद करना क्या होता है, तो अब आपको क्या करना होता है कि जो भी यहाँ पर हर का मैंने लघुत्तम निकाला है उसी हर से बारी बारी से इस लघुत्तम में भाग दिया जाता है। यानी 8 से भाग देंगे कितना में, 168 में। तो अगर 8 से भाग देंगे 168 में तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 21 आएगा। भागफल कितना आएगा, 8 से जब 168 में भाग करेंगे, यहाँ पर मैंने भाग कर रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं 168 में जब 8 से भाग करेंगे तो आपका 21 आएगा। तो उस 21 से आपको क्या करना है, ये वाला 8 का जो ऊपर नंबर है इसमें गुना कर देना है। यानी 21 से कितना में गुना करेंगे, 7 में। तो 21 सत्ते कितना होता है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, यानी 21 सत्ते 147 हो जाएगा। उसके बाद है माइनस, तो माइनस उसके बाद फिर 21 से भाग करेंगे 168 में, तो 21 8 है, 168 होता है, यानी भागफल आएगा 8 और 8 से गुना करेंगे 20 में, तो 20 8 का होता है 180। उसके बाद है माइनस, तो माइनस फिर 2 से भाग करेंगे 168 में, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे जब 168 में तो आपका 84 भागफल आएगा। और 84 में 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौके 16 के 84 1 और 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा, यानी 336 हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान तरीका है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर माइनस वाला है, यानी जो भी माइनस में दे रखा है, सबसे पहले उसको जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस होता है प्लस, यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह जो रहेगा माइनस का ही रहेगा। ये 147 क्या है, प्लस में है। कैसे प्लस में है, क्योंकि 147 के पहले कोई चिन्ह नहीं है। तो जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर क्या प्लस छिपा रहता है, यानी यहाँ पर प्लस छिपा है। 147 प्लस में है, लेकिन ये 180 माइनस में है और ये 336 माइनस में है। तो दोनों संख्या माइनस वाला जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 147 और माइनस में दोनों संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अगर 180 में 336 जोड़ते हैं तो आपका यहाँ पर 516 हो जाएगा। अब 147 में से 516 क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे पहले ये बटा में है तो इसको लिख लेते हैं 168। अब क्या करेंगे, 147 में से 516 घटाते हैं, तो घटाने के बाद आपका कितना आएगा, तो ये तो घटेगा नहीं क्योंकि ये संख्या कम है, ये संख्या ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बड़े वाला संख्या में से छोटे वाला संख्या को घटा लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं जो बड़े वाला संख्या के पहले है। तो चलिए सबसे पहले माइनस लगा देंगे। 516 में से 147 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 369 आएगा। बटा में क्या है, 168 है। यहाँ पे माइनस 369 बटा 168 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कठिन से कठिन प्रश्नों को आसान तरीके से समझाया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।